अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में हमारी जर्नी पहुंची थी कुंडल शाही वाटरफॉल पे और यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे जर्नी टूवर्ड्स बबून टॉप, जिसके लिए हमें पहले पहुंचना है जागरान। प्रॉब्लम ये थी कि हम शाम में निकले थे यहाँ से और रास्ते में हमें अंधेरा हो गया था और अंधेरे में बबून का ट्रैक करना इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। नाइट हमने स्पेंड की अली बाबा रिजॉर्ट में जो जागरान वैली में है और लास्ट होटल है इस ट्रैक के ऊपर। मुसाफिर ब्लॉग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर ब्लॉग। लास्ट व्लॉग में हमारी जर्नी पहुंची थी कुंडल शाही वाटरफॉल तक और आज के इस व्लॉग में हम चलेंगे यहीं से और मंजिल होगी जागरान, और जागरान नाइट स्पेंड करेंगे किसी होटल में और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट डे टूवर्ड्स बबून टॉप। चलें जी, ये कुंडल शाही का वाटरफॉल इसको देख लिया और अब यहाँ से जागरान का सफ़र शुरू होगा। जागरान से आगे फिर होगा बबून, थोड़ा सा यार। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंडल शाही से जागरान का रास्ता तकरीबन 13 से 15 किलोमीटर का है और मोस्टली ये रोड प्रॉपर बनी हुई है, लेकिन कई जगहों पे आपको थोड़ा सा पैच मिलता है जो कच्चा होता है या लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो रोड टूट गई होती है। तो अदर देन दैट रास्ता बिल्कुल बेहतरीन है, कोई ऐसा सच उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये बबून का सफ़र मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। इवन कुंडल शाही भी मैं जितनी बार आया हूँ हर बार सोचता रहा कि यार करूँगा लेकिन नहीं किया। बहरहाल ठीक है, ओके जगह है, बस थोड़ी देर के लिए आप आओ, आके वहाँ पे बैठो, कोई खाना शाना खाना है खा लो, बट ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे आप दिन स्पेंड कर सको, क्योंकि इतनी अच्छी वो बनी भी नहीं हुई और पता नहीं क्या, बहरहाल मुझे तो इतनी खास नहीं लगी। अच्छा, अभी तक की ड्राइव बहुत ही खूबसूरत थी और कोई ऐसी डिफ़िकल्टी या चढ़ाई या ऐसे मोड़ वो नज़र नहीं आए। बहुत ज़बरदस्त सा लैंडस्केप था, एक स्टैंडर्ड जो कह ले, एक कश्मीर की जो फील है वो यहाँ पे आती है। जिस तरह से पहाड़ होते हैं और जिस किस्म के दरख्त होते हैं, तो ये एक आपको नेचुरली एक फीलिंग दे देती है कि जैसे आप कश्मीर में हो, और ये फीलिंग आपको दूसरे एरियाज़ की तरफ नहीं मिलती। और बीच में फिर कुछ गांव आते हैं, उधर की मार्केटें हैं, पुल काफ़ी सारे आते हैं, कभी आप पहाड़ के इस तरफ से ट्रैवल कर रहे होते हो, फिर पुल आता है, नेक्स्ट जो आगे जाना है आपने पहाड़ के दूसरी तरफ हो जाते हो। तो इस तरह से काफ़ी ये जा रहा होता है रास्ता और इंतहाई खूबसूरत, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने का। चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेरी असेसमेंट में अक्सर ही ख़राबी हो जाती है, वो ये कि मेरा अंदाज़ा होता है कि यार 12-15 किलोमीटर हैं तो ये तो आराम से हम आधे घंटे के अंदर कर लेंगे, या बहुत हुआ तो चलो मैक्सिमम घंटा लग जाएगा। लेकिन
वो जब आप ट्रैवल करने लगते हो पहाड़ों में तो आपको लगता है यार ये तो अच्छा खासा फासला है। हालांकि यहाँ पे रोड्स बेहतर थी तो हमें काफ़ी जल्दी इस सफ़र को कर लेना चाहिए था, लेकिन फुल चढ़ाइयाँ थी तो उस वजह से शायद देर लगी, या फिर हम थोड़ा रिलैक्स होके चल रहे थे तो उस वजह से काफ़ी हमें टाइम लग गया यहाँ से जागरान तक पहुँचने में। जागरान एक बहुत खूबसूरत सा गांव है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे हट्स मिलते हैं, नज़र आते हैं, बड़े यानी कि अच्छा सीन है। लेकिन हमें पहुँचते पहुँचते वहाँ पे अंधेरा पड़ गया था, रोशनी काफ़ी कम हो गई थी, तो वहाँ पे रुक के उसको प्रॉपरली कैप्चर करना तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये कि जितना हमें जैसे नज़र आया वो वीडियो में बनाता जा रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा था इस पूरे रास्ते का, इस ट्रैक का, तो मैं मिस नहीं करना चाह रहा था। अमूमन मेरे जो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं उसमें जर्नी में रात का जो सफ़र होता है वो मैं कैप्चर नहीं करता। उसमें मेरी कोशिश यही होती है कि चलो जहाँ तक लाइट प्रॉपर है वहाँ तक यूज़ करें। लेकिन ये व्लॉग क्योंकि एक ऐसी ट्रैक का था जो मैंने पहले नहीं देखा हुआ था, और सफ़र ये उसकी तरफ अभी हम कर रहे हैं, वापसी पे ये चीज़ इस तरीके से जो है ना वो नहीं होगी। हो सकता है हम दूसरी तरफ केरन वाले रास्ते से उतर जाएं, तो इसको मैं प्रॉपरली कैप्चर करना चाह रहा था। प्लस यहाँ से आगे का सफ़र जो है वो कैसे रोड जो है ज़्यादा ऑफ रोड हो जाती है। एक तो छोटे छोटे लकड़ी के पुल आने थे स्पेशली, क्योंकि मैंने दूसरों की जो ब्लॉगर्स हैं जो यहाँ पे पहले आए हैं उनकी वीडियोस देखी है, उन वीडियोस में मैंने देखा है कि कुछ लकड़ी के पुल आते हैं, तो वो मेरे जहन में था। मैंने कहा यार वो ज़रूर कैप्चर करना है, क्योंकि उसके ऊपर से गुज़रना काफ़ी एहतियात के साथ गुजरना होता है। तो वो चीज़ कैप्चर करने के लिए फिर मैंने कहा यार चलो चला रहने देते हैं, ताकि ये है कि कई लोग स्पेशली हो सकता है कि वो रात के टाइम भी ट्रैवल करके इस जगह पे पहुँचें, जिस तरह हमारा अभी आज ये सिचुएशन बन गई है। तो अगेन एवरीवन शुड नो कि यार कैसा ट्रैक है, दिन में कैसा होता है, रात में कैसा रहेगा। तो अभी तक सो फार सो गुड, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। बस वो कहते हैं ना कि बहुत जल्दी बोल पड़ा है, तो जैसे ही ये लकड़ी का छोटे वाला पुल क्रॉस करते हैं ना उसके बाद तो ऐसा गंदा रास्ता शुरू होता है, ऐसा गंदा रास्ता शुरू होता है, और स्पेशली अंधेरे में आपको कुछ नज़र आ नहीं रहा होता, तो उसमें इस रास्ते को करना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो थोड़ा सा आगे जाके मैं तो रुक गया, मैंने बाकियों से भी रिक्वेस्ट की कि यार ये रात में ये ट्रैक होने वाला है, तो बेहतर यही है कि कोई होटल देखो और वहाँ पे रात को स्पेंड करो और दिन की रोशनी में फिर हम आगे जाएं। तो पता किया लोकल से, तो उसने बताया कि यार थोड़ा सा आगे जाएंगे एक होटल आएगा, तो वो पहला एक होटल आया और एक ही वो होटल था गालिबन। उसमें हम गए, वहाँ पे पता किया रूम्स थे, तो फ़ौरन फिर हमने बाइक चढ़ाने की और अंदर जाके, ताकि हम एक तो पूरे दिन का ट्रैवल किया हुआ था, रेस्ट भी करें, और फिर ये कि नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट डे फिर वहाँ से निकलें। ये जनाब कमरा है जहाँ पे आज रात गुजार रहे हैं, और ये इफ्तिखार भाई जो है ना ताला लगा रहे हैं क्योंकि खाना नीचे रेडी हो गया है। और तारिक साहब जिंदाबाद। तारिक साहब कैसा रहा अभी तक का टूर? बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत आला, बहुत मज़ा आया जनाब। और अच्छा। मैं तो सब दोस्तों को कहूँगा कि जनाब ज़िंदगी में कुछ दिन ज़रूर निकाला करें, साल में कुछ 6 भाई माह जी में इन्नी एक सीरियस गल्लां ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ नहीं लगदियां। ते जे ना टाइम कट सको तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, फिर उत्थे छप्पड़ चढ़ा के गुजारा कर लो। बहुत ज़बरदस्त रहा, बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। थकावट की क्या पोजीशन है? थकावट बिल्कुल नहीं है, नहीं है? नहीं, अब नहा लिया ना आपने, अब हो गए फ्रेश। जिंदाबाद। ये जी ये बाइक्स भी अंदर आ गए हैं, और ये हम बाहर ही बबून का रास्ता जो जाता है ना ये ऊपर, देख लो। हाँ ए देख लो जनाब, ए
ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਬੂਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਜਿਹਾ ਘੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਰੋਨ ਜਿਹਾ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ अब नीचे पहुंच के ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕੋਈ ਖਰਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? और सुनाए कैसी एक्टिविटी चल रही है यहाँ पे? टूरिस्ट ठीक ठाक है। आ रहे हैं जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे कितना रह गया बबून? बाबून आपको सुबह 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा लगेगा। और रास्ता आगे का कैसे है? कुछ रास्ता बाजी जैसे नीचे से ऊपर अभी ये लिंक रोड आपने देखा, थ्रू आउट ऐसा है या throughout है। ऐसा ही है? ऐसे ही। चलें, अल्लाह। बाइक जाते हैं ना वैसे रूटीन? जी जाते हैं आराम से। चलें। और आपके ये होटल का क्या नाम है? सर ये एम अली बाबा गेस्ट हाउस के नाम। एम अली बाबा गेस्ट हाउस। ये कब तक खुला रहता है? ये नवंबर तक। नवंबर तक। जी जी। सही है। नवंबर 10-15 तक जैसे ही बर्फ आती है उसको। और स्टार्ट कब से होता है सीजन? ये अप्रैल से हो जाता अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। है। सही है। चलें सर, थैंक यू थैंक यू। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये देखें जी, ज़बरदस्त चावल हो गए हैं तैयार। और ये जो है ना, तसव्वुर भाई ने बड़ा डराया आके कि चावल गले नहीं हैं, तो ये वो पहले हमने पैड़ी शक्ल बनाई है, फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी सब पे हाँ सब सेट है ते आ जाओ थले जिंदा। चलें जी, गुड मॉर्निंग हो गई है यहाँ पे बबून जाते हुए अली बाबा होटल में। और यहाँ से आगे का सफ़र स्टार्ट होगा बबून का। रात को जो ट्रैक हमने देखा है तो वो था काफ़ी ख़तरनाक, तो इस वजह से बस यही कहा कि यार अभी आगे नहीं करते, वेट कर लेते हैं। वेट करके फिर उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे। मीनवाइल ये जो व्यू है यहाँ पे होटल का, ये भी बड़ा कमाल का है। हल्की हल्की सी ठंडक है, ज़्यादा ठंड नहीं है। एक्सपेक्टेड थी कि ज़्यादा होगी लेकिन उस तरह से है नहीं। अब ये जनाब मुजाहिदीन नीचे और आसिम शहजादा ये भी रेडी हो गया। इधर देखते हैं कि तारिक साहब जो है ना सामान माउंट कर रहे थे। सर कोई सामान नहीं जो बन रहा है ਸਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆ ਪਤੀਲਾ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਪਤੀਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਪਤੀਲਾ ਤੂੰ ਬੰਨ ਲੈ ਚੌਲੇ ਤੇ ਜੇ ਪਕਾਣੇ ਨੇ। भाई जी ਇਹ ਪਤੀਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਇਹ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਕਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਤੀਲਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਕਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਕੋ ਮੰਗ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, बोर नहीं होने दिंदा पतीला। तुहानू पिछे जड़ा ना बार बार साउंड इफेक्ट भी दिंदा है। जिंदाबाद। ये जनाब बाइक खड़े हुए हैं सारे अंदर। और वाह वाह जी वाह, बेहतरीन काम हो गया यहाँ पे। अब नीचे चल के करते हैं नाश्ता और फिर देखते हैं। इधर होगा? वाह, फिर तो और मज़ा आ जाएगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। आहा, ये मकई की फसलें लगी हुई है जगह जगह पे। मेरे ख्याल से सीज़न ये मकई का है अब, तो वेरी गुड। जनाब देखिए हम के नाश्ता की तैयार हो गया जनाब आलू अंडा। वाह जी वाह। तो सर भाई की बना रहे हो सर? आले आंडू ते सौर भाई ने स्माइल करके जरा है ना
दिल खुश कर ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ मिठी स्पाइस ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਸਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲੂ ਆਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਓ ਇਸ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪਾਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚਪਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ क्या बात ਤੇ ਆਲੂ ਆਂਡੇ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ है शक्ल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਮਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ रेडी और तस्वर भाई की मेहनत रंग लाई हैं और जवान जो है ना सारे टूट पड़े हैं क्या बात कैसा टेस्ट है जी ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ पास है ਸਰ ਘਰ ਦੀ बेहतरीन ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ हाँ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਪਾਤੀ क्या बात ਆਲੂ ਆਂਡਾ ਵੀ क्या बात ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਜੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ जिंदाबाद जी जिंदाबाद ਸਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਜੀ ਮਾਵੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ वाह जी वाह सुबह सुबह ऐसा बेहतरीन नाश्ता मिल जाए यहाँ पे और क्या चाहिए कमाल ਇਹ ਕਹਾਂ पे ये है बबून बेस कैंप ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਬਬੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ अली बाबा होटल में हाँ 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 यहाँ से बबून का सफ़र और वो सारा ट्रैक काफ़ी लंबा हो जाएगा व्लॉग, इसलिए इसको यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको जर्नी दिखाऊंगा यहाँ पे अली बाबा रेस्टोरेंट से लेके बबून का। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑफ कर दिए